उत्तराखंड मेरी और आपकी छाती और माटी, जहाँ 33 कोटि देवी देवताओं ने स्थान लिया। देवों के देव महादेव की तपस्थली देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के हर गांव और हर घर में एक देवालय अवश्य होता है, लेकिन देवभूमि में मुख्य रूप से 5 धाम हैं: हरि का द्वार हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति विश्व में अद्भुत। उत्तराखंड में महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर देश की सुरक्षा के लिए बलिदान और त्याग किया। मगर इस देवभूमि के इस हालत की जिम्मेदार कौन? अगर आप छाती माटी के चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। हम उत्तराखंडी छा 24 साल वेगिन हम तय उत्तराखंड राज्य के स्थापना भी मनाए लिया। आज हम प्रोग्राम करदा बार बार हर जगह उत्तराखंड गढ़वाल कुमाऊं जौनसार, लेकिन सबसे बड़ू प्रोग्राम उत्तराखंड में छाती माटी तक वो होंदू जो वाकई संस्कृति से जुड़ी होंदू, जो कि कुसुम भट्ट जी का बच्चों ने अभी थोड़ी देर पहले करी। पांडव नृत्य से मेरे ख्याल से पांडव महिमा पंचकेदार। तो आपने जो है किस तरीके से इसका ग्रुप जो आपका बना हुआ है, कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? आप एज ए टीचर भी हैं और भी कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे ये हमारा ग्रुप है तो मेरी कोशिश रहती है कि जो हमारी विलुप्त होती धरोहर हैं, जैसे आज हमने यहाँ पर केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में हमने पंच केदार से संबंधित जो भी उनके जो किस तरह से उसकी स्थापना हुई, किस तरह से पांडव वहाँ पर आए, तो हमने कोशिश की कि हम लोगों को वो बता सकें कि किस तरह से ये निर्माण हुआ। जो उत्तराखंड की धरती है, ये ऋषि मुनियों की भूमि और देवभूमि है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। उसके पीछे तथ्य हैं कि पांडव हैं, चाहे भगवान शिव हैं, भगवान कृष्ण हैं, सभी लोग इस भूमि पर आए हैं और उन्होंने अपनी अनेक लीलाएं की हैं। तो मेरी कोशिश थी कि हम लोग ये एक नाटक के माध्यम से दिखाएं। इसी के साथ हमने एक मुखौटा परंपरा जो हमारी है, ये कह रहा था कि मुखौटा हो गया या जो आपने केदारनाथ के ऊपर जो बताया इसमें बच्चों के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी वो परंपराएं हैं जो जिस क्षेत्र में होती हैं वो लोग तो उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं जानते। जैसे मुखौटा में अब रामायण है तो यूनेस्को में उसे अभी वो वर्ल्ड की धरोहर के रूप में वो आई है, उसमें सम्मिलित किया गया है उसे। तो मुखौटा परंपरा हमारे यहाँ है। हमारे ये कुमाऊं क्षेत्र में हिल यात्रा हमारे कुमाऊं क्षेत्र में होती है, और हमारे इधर चंडी जात होती है, देवरिया जात होती है। तो उसी से संबंधित ये कथानक थे। बहुत छोटा सा अंश था जो सिर्फ हमने इंट्रोड्यूस किया आज कि हमारे यहाँ इस तरह से भी होता है जो मुखौटा परंपरा है। लेकिन कुसुम जी, मैंने एक प्ले पहले आपका देखा, रियलिटी बता रहा हूँ मैं अधिकतर उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूँ जो बच्चे हैं हकीकत में, और वो अपनी हमारी संस्कृति, बोली, भाषा, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जो पहले गढ़वाली नाटक था आपने जो करवाया था, उसमें भी एक बहुत अच्छा संदेश लोगों तक पहुंचा। आज का जो मेरे ख्याल से काफ़ी प्रोग्राम होते हैं, मंच के बड़े बड़े हस्तियां उन कार्यक्रमों को करती हैं, चाहे वो डोली आना, ये सब कुछ चीज़ें, लेकिन बच्चों के द्वारा ये होना, क्योंकि बच्चे जब करते हैं तो लोगों के मनों में कुछ और भावना हो जाती है। जो मेरा मानना है जहाँ तक है कि एक बड़ा व्यक्ति जब वो करता है डोली यात्रा या कुछ भी चीज़ें, गाना गा रहा है, नंदा का गीत लगा रहा है, लेकिन जब बच्चे करते हैं तो लोगों के मनों में कुछ और ही भावना होती है। हकीकत में वो पहाड़ से जुड़ जाता है। एक्चुअली उन बच्चों को भी हम लोग चाहते हैं कि जो दिल्ली में रह रहे हैं, हमें अगर अलग शब्दों में हो तो प्रवासी हो चुके हैं, यहाँ पर प्रवासी हो चुके हैं, उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता, अपने कल्चर के बारे में नहीं पता, पर जब वो डोली उठाते हैं तो जो फील उनके अंदर होता है कि नहीं, हम भगवान केदारनाथ को लेकर जा रहे हैं, तो कभी ना कभी आने वाले वक्त में वो अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। मेरा मानना है कि इन चीज़ों से जो वो जब जानेंगे तो वो जरूर एक बार अपनी इससे मुखौटा परंपरा से जुड़ेंगे, अपनी जातों से जुड़ेंगे, अपने जो नृत्य हैं उनसे जुड़ेंगे, अपनी यात्राओं से जुड़ेंगे, तो वो उत्तराखंड वापस जुड़ेंगे ये बच्चे इन चीज़ों से। आपका क्या मानना है जो कुसुम जी के बच्चों ने कार्यक्रम किया? क्योंकि कार्यक्रम देखो दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी बात है कि मैंने कहा ना, बड़े बड़े लोग जो है कार्यक्रमों को कर रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटे के कार्यक्रम कर रहे हैं। पब्लिक भी अथाह आती है, पहाड़ के नाम पे नहीं आती मगर गानों के नाम पे जरूर आती है, नाचने गाने आती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो हकीकत में जुड़ नहीं पा रहे अपने पहाड़ से।
तो बच्चों को लेके आपका क्या मान? मेरा यही मानना है कि जो कुसुम मैम का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही अलग है। देखो, नाच गाने के लिए तो इंदर आर्य भैया हैं और भी सिंगर्स हैं, सब कर रहे हैं, मगर जो एक दीन मुहिम छेड़ी है उत्तराखंड समाज के लिए कि कुछ डिफरेंट करना है, कि कुछ हमारे जो पुरानी चीज़ें हैं वो उभर कर आएँ, उस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं थैंक यू बोलता हूँ कि हम इनके टीम के सदस्य हैं। आप कैसे जुड़े हुए हैं? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कुसुम जी के साथ जो है उनका हमें आश्रय मिल रहा है और उनके हम देख रेख में सीख रहे हैं और संस्कृति से जुड़ रहे हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि लोग उत्तराखंड के आज की समय में उत्तराखंड को छोड़ के अलग अलग प्रदेशों में रह रहे हैं, लेकिन प्रदेशों में रहते हुए कुसुम जी के साथ हम लोग उस संस्कृति को, उस कल्चर को, चाहे वो हमारा पहनावा हो, चाहे संगीत के माध्यम से हो, चाहे हमारे खाने पीने का जो सब हमें विशिष्ट बनाता है, तो उसको भूले ना। और बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ें याद रहेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है, बच्चे जो है अपने और मित्रों को इसके बारे में चर्चा करते हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी जड़ों को ना छोड़ें, क्योंकि उन जड़ों से ही जो है हमारी पहचान है। तो हम अपनी पहचान को कभी ना भुलाएं, अपनी पहचान को बनाए रखें और उत्तराखंड से बाहर भी अपनी पहचान बनाएं और उत्तराखंड से जुड़े रहें। उत्तराखंड मेरी छाती और माटी जो चैनल बना है, उसके माध्यम से मुझे सौभाग्य मिलता है इन लोगों से मिलने का, इन बच्चों से मिलने का, जो इन बच्चों को, जिसे बोलते हैं कि एक बर्तन होता है घर में पड़ा हुआ, जब वो कोने पे जूठा होता है तो कोई ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, लेकिन वो तो वही जूठा बर्तन अगर चमकता हुआ साइड में धो के रखा जाए तो उस पर नजर हर किसी की पड़ती है। तो वो काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया। उत्तराखंड मेरी छाती और माटी, ओमकार सिंह कोहली जी हार्दिक स्वागत। और उत्तराखंड एकता मंच बुराड़ी के कोऑर्डिनेटर श्री राहुल नेगी जी, संतोष बिश जी और निशांत रोथान जी का धन्यवाद। सुंदर व्यवस्था, आपकी व्यवस्था, आपका कार्यक्रम। तो अगला गीत सुनना चाहते हैं, पुनः अतिथि सम्मेलन गीत सुनना चाहते हैं? देखिए, जो अब मुखौटा नृत्य आपके बीच में होगा, कला दर्पण और कुसुम भाट जी के सौजन्य से, ये हमारे उत्तराखंड की एक विशिष्ट पहचान है। एक यूनेस्को में रम्माण को हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। जोरदार तालियां कुसुम भाट जी। रोतेला जी। अच्छा, तो आपसे आ गया तो जरा बेदा बेदी जी तभी बुलावा आशीष देनो पड़े। बेदा बेदी आपको स्वागत था।
भी काशी की ओर बढ़े। हे केशव, यहाँ भी भगवान महादेव नहीं है, हम उन्हें कहाँ ढूंढे। तालियों से आप बच्चों का उत्साह प्रदर्शित करते रहें। पांडवों ने केदार और भीम को आता देख भगवान भोलेनाथ धरती में समाने लगे। भीम ने उनके पीठ के गुंबद का हिस्सा पकड़ लिया, जिससे भगवान शंकर को उन्हें दर्शन देने पड़े। तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कई तरह की विपत्तियों के बाद भी तुमने मेरा स्मरण नहीं छोड़ा।
मैं तुम्हें गुरु हत्या और भ्रात हत्या के पाप से मुक्त करता हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं नरेहं चिदा निर्माण किया और इन स्थानों पर शिव की पूजा की। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं केदारनाथ, यहाँ बैल का पृष्ठभाग, पीठ प्रकट हुआ। ये पंच केदार का सबसे प्रमुख स्थान है। उनके धड़ से ऊपर का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ, इसलिए वहां वो पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। जहां भगवान का भुजाओं का हिस्सा प्रकट हुआ, वहां भगवान भोलेनाथ तुंगनाथ महादेव कहलाए। जहाँ शिवजी का मुख प्रकट हुआ, वहाँ भगवान रुद्रनाथ के रूप में पूजे गए। जहाँ नाभि और पेट का हिस्सा प्रकट हुआ, वह स्थान मध्यमेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहाँ जटा का हिस्सा प्रकट हुआ, वो स्थान कल्पेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये तीर्थ यात्रा कठिन है, लेकिन ये मानव आत्मा को शुद्ध करती है। अब रात्रि बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। ये ध्वनि कैसी है और कहां से आ रही है, और साधु महाराज कहां चले गए? यह सब क्या हो रहा है भाई? अरे तुम्हें पता नहीं, 6 महीने के बाद भगवान शिव केदारनाथ आ रहे हैं। आज उनके मंदिर के पट खुलेंगे। देखो सामने से उनकी डोली आ रही है। मतलब मैं 6 महीने से सो रहा था। हे नाथ, तुम्हारी लीला अपरंपार है। कैसे तुमने मेरे 6 महीने को एक ही रात्रि में बदल दिया।